हेलो गाइस, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 3 दिसंबर 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। दोस्तों, यदि आप यह वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ यह वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। होप आपको कुछ ना कुछ न्यू जरूर मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट। आज का जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला अंगदाता स्मारक ऑर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका जो ए नंबर है ऑप्शन में दिल्ली, बी कर्नाटक, सी राजस्थान या डी उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राजस्थान होगा। राजस्थान हाल ही में 11th नंबर का नेशनल ऑर्गन डे बनाया गया है 27 नवंबर को, और इसी के उपलक्ष्य में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में भारत का प्रथम ऑर्गन मेमोरियल का उद्घाटन किया है। वर्ल्ड ऑर्गन डे की बात करें तो जो वर्ल्ड ऑर्गन डे बनाया जाता है वह 13 अगस्त को बनाया जाता है। भारत का एक दक्षिणी राज्य जो है तमिलनाडु है। तमिलनाडु हाल ही में 2020 में ऑर्गन डोनेट करने वाला भारत का प्रथम राज्य बना है, या भारत का टॉप रैंक वाला राज्य बना है। कौन सा? तमिलनाडु। राजस्थान के बारे में देखें इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो राजस्थान के जो गवर्नर हैं वो हैं कलराज मिश्र राजस्थान के गवर्नर हैं। और राजस्थान के जो राजधानी है, कैपिटल है, वह है जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं। और जयपुर को यूनेस्को की साइट में 2019 में शामिल किया गया है। अगला फैक्ट है राजस्थान के बारे में। राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर भारत का फर्स्ट राज्य है, वह सबसे बड़ा राज्य है। और क्षेत्रफल के आधार पर भारत का जो दूसरा राज्य है वह मध्य प्रदेश है। और क्षेत्रफल के आधार पर भारत का जो तीसरा राज्य है वह महाराष्ट्र है। राजस्थान में ही एक आरावली पर्वत श्रृंखला है। आरावली पर्वत श्रृंखला है जो पुराने आग्नेय फैलों से निर्मित है। और आरावली में ही इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई जो है 1722 मीटर है। राजस्थान के में एक सांभर लेक वेरी इंपॉर्टेंट। सांभर लेक को राजस्थान का फॉल्ट लेक कहते हैं। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे वो है सांभर लेक में आने वाले प्रवासी पक्षी 18,000 प्रवासी पक्षियों की मृत्यु हो गई है। कारण है बोटुलिज्म बीमारी के कारण। राजस्थान में ही है केवलादेव, रणथंभौर और डेजर्ट माउंट आबू नेशनल पार्क। ये कहाँ स्थित है? राजस्थान में है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो एक योजना हाल ही में लॉन्च की है इंदिरा रसोई योजना, और दूसरा जो है तंबाकू को प्रतिबंधित करने और पान मसालों को प्रतिबंधित करने पर राजस्थान को WHO द्वारा अवार्डित किया गया है। जबकि तंबाकू और पान मसालों को प्रतिबंधित करने वाला जो पहला स्टेट था वह था महाराष्ट्र। और जो दूसरा स्टेट है वो है बिहार। और तीसरा स्टेट बन गया है राजस्थान। थर्ड स्टेट राजस्थान तंबाकू और पान मसाला को प्रतिबंधित करने वाला। राजस्थान के बारे में और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखें तो राजस्थान कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान है। यहीं पास एक और जो राज्य है हरियाणा कोविड-19 को पेंडेमिक घोषित करने वाला भारत का जो पहला राज्य है हरियाणा है। हरियाणा के बाद आता है कर्नाटक जो कोविड-19 के दौरान पहली भारत में मृत्यु जो हुई थी वो कर्नाटक में हुई थी। फिर अगला है केरल।
केरल में भारत का पहला कोविड-19 केस केरल में मिला। अगला जो है लास्ट पंजाब। पंजाब कोविड-19 के दौरान जनता कर्फ्यू लगाने वाला पहला जो राज्य बना वो पंजाब बना। तो होप दोस्तों ये था राजस्थान के बारे में। जो एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है राजस्थान के बारे में वो है राजस्थान हाल ही में फिडबी के साथ MOU साइन किया है इको सिस्टम को डेवलप करने के लिए। अपने यहाँ के इको सिस्टम को डेवलप करने के लिए राजस्थान ने फिडबी के साथ समझौता किया। फिडबी की बात करें तो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1988 में या उसका जो काम करना शुरू किया था 1992 से। और फिडबी का जो मुख्यालय है वो लखनऊ में है और मोहम्मद मुस्तफ़ा इसके जो हैं अध्यक्ष हैं। अगला जो स्टेट है हमारा वो है, देख लेते हैं यूपी के बारे में। यूपी के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ हैं। यूपी की जो राजधानी है वो है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। यूपी में ही है एक अयोध्या है जो कि सरयू नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या जो है, अयोध्या के ऊपर एक नीना राय जी हैं। अयोध्या पर आधारित अमेजिंग अयोध्या नामक एक पुस्तक का लिखा है नीना राय जी द्वारा। उत्तर प्रदेश के गवर्नर की बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल हैं। और आनंदीबेन पटेल के पास MP का एडिशनल चार्ज है, वो MP के भी गवर्नर हैं। MP के जो पहले गवर्नर थे पूर्व में आनंदीबेन पटेल से पहले वो थे लालजी दास टंडन जी मध्य प्रदेश के 22वें नंबर के, और मध्य प्रदेश से पहले बिहार के 28वें नंबर के गवर्नर थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है लखनऊ में। आनंदीबेन पटेल जी के बारे में बात करें तो आनंदीबेन पटेल ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के वर्तमान गवर्नर हैं। और ये गुजरात के प्रथम महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। आनंदीबेन पटेल ने हाल ही में बाय कोरोना पुस्तक का विमोचन किया है, जिसके लेखक प्रवीण श्रीवास्तव हैं। यूपी के बारे में देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट करंट अफेयर से रिलेटेड। तो दामिनी एफ एंड कन्या सुमंगला योजना यूपी सरकार ने लॉन्च की है। यूपी में जानवरों के लिए पहला युद्ध स्मारक मेरठ में बनाया गया है, मेरठ के यूपी में बनाया गया है। जबकि भारत का पहला हॉकी स्मारक मथुरा यूपी में बनाया गया है। और मथुरा में ही ई बेफ्ट से डीजल उत्पादित करने वाला प्लांट, भारत का पहला प्लांट मथुरा में लगाया गया है। और उत्तर प्रदेश के आगरा में भालू महोत्सव का आयोजन किया जाता है। एक यूपी में है कुशीनगर एयरपोर्ट। तो कुशीनगर एयरपोर्ट को हाल ही में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए मंजूरी दे दी गई है। हाल ही में भारत का पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी यूपी के कुशीनगर में खोला गया है। यूपी हाल ही में टीम 11 का गठन किया है कोविड-19 के दौरान। जबकि यूपी का जो इलाहाबाद कोर्ट है उसने उत्तर प्रदेश में डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला जो है यूपी के बारे में ही, यूपी का लखनऊ में एक है किंग्स जॉर्ज हॉस्पिटल, किंग्स जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है। और प्लाज्मा थेरेपी का उपचार के लिए प्रयोग करने वाली भारत का जो पहली यूनिवर्सिटी है वो है किंग्स जॉर्ज हॉस्पिटल। अगला जो है यूपी ग्राउंड
ग्राउंड वाटर अधिनियम 2020 पारित करने वाला जो पहला राज्य है भारत का वो उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने इजराइल के साथ एक समझौता किया है जल प्रबंधन के लिए। और इजराइल की बात करें तो इजराइल के जो पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू हाल ही में हुए मुंबई अटैक जो 26 नवंबर को इसकी बर्फगांठ बनाई गई है, 26/11 मुंबई अटैक पर स्मारक बनाने का फैसला लिया है इजराइल के प्रधानमंत्री ने। उत्तर प्रदेश में ही आयोजित किया गया डिफेंस एक्सपो 2020 लखनऊ में आयोजित किया गया। और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ही 23 नंबर का नेशनल राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन लखनऊ में किया गया, जिसकी थीम थी फिट यूथ फिट इंडिया इसकी थीम थी। अगला जो स्टेट है दिल्ली के बारे में बात करें तो दिल्ली के जो सीएम हैं अरविंद केजरीवाल हैं, दिल्ली के जो गवर्नर हैं वो हैं अनिल बैजल हैं, और दिल्ली के जो डिप्टी सीएम हैं वो मनीष सिसोदिया हैं। और दिल्ली के जो डिप्टी सीएम की बात करें मनीष सिसोदिया जी हाल ही में काफ़ी टेबल बुक जिसका नाम है बापू द अनफॉरगेटेबल लॉन्च किया है दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी के द्वारा। दिल्ली के बारे में बात करें तो एक है यहाँ फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जिसका हाल ही में नाम बदल करके अरुण जेटली स्टेडियम रख दिया गया है। दिल्ली में ही है इंदिरा गांधी स्टेडियम, और दिल्ली में ही है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दिल्ली में ही स्टैटिक का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अक्षरधाम मंदिर जो है दिल्ली में लोकेटेड है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा हाल ही में 10 आवर्स 10 मिनट डेंगू के खिलाफ अभियान शुरू किया है। दिल्ली के सरकार द्वारा ही हाल ही में ग्रीन दिल्ली ऐप लॉन्च किया गया है। और यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनेगा, भारत की जो पहली राजधानी थी कलकत्ता थी, और दिल्ली को भारत की राजधानी कब स्थानांतरित किया गया, मतलब कलकत्ता से तो वो 1911 में स्थानांतरित किया गया था। और जो दिल्ली पूर्ण आधिकारिक तौर पर जो राजधानी बनी भारत की वो 13 फरवरी 1931 को बनी थी। आधिकारिक तौर पर दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी, और दिल्ली जो केंद्र शासित बना था वो 1956 में बना था। एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर भारत के लिए एक दिन की राजधानी थी? भारत का एक दिन के लिए राजधानी कौन सा था? वो है इलाहाबाद जो शहर है वो भारत का एक दिन का राजधानी था। कब बना था? 1858 में बना था। अगला जो है स्टेट कर्नाटक के बारे में बात करें तो कर्नाटक के जो सीएम हैं वीएस येदियुरप्पा हैं, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वजुभाई वाला हैं। कर्नाटक में ही है विरूपाक्षा भीलगिरी रंगनाथ स्वामी टेम्पल, और कर्नाटक में ही है आम्फी बांदीपुर बनरघट्टा कुद्रेमुख और नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ है? कर्नाटक में ही स्थित है। कैगा एटॉमिक पावर सेंटर भी कहाँ है? कर्नाटक में है। नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन की बात करें तो यह है यूपी में। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन ये है महाराष्ट्र में। जैतपुरा एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ है? महाराष्ट्र में ही स्थित है। अगला जो है कर्नाटक से ही कर्नाटक के बेंगलुरु में 107वीं नंबर की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन 2020 में हुआ था, और जो 108वें नंबर का भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन है वो पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया जाएगा 2021 में।
कर्नाटक ने हाल ही में प्राण वायु कार्यक्रम लॉन्च किया है, जो क्या करेगा, कोविड-19 के दौरान ऑक्सीजन O2 लेवल को जांच करता है कि O2 लेवल कितना है, ऑक्सीजन का लेवल। तो ये थे दोस्तों एक नंबर पे एक क्वेश्चन पे हमने 50 से 60 क्वेश्चन करेंट अफेयर स्टैटिक से रिलेटेड देख लिया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आज का जो दूसरा क्वेश्चन है वह है, हाल ही में किस राज्य में लक्षित दिवस बनाया गया है? ए असम, बी नागालैंड, सी मणिपुर, डी मेघालय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा असम। 24 नवंबर को वीरता को याद करने के लिए असम ने लक्षित दिवस के रूप में बनाया है। असम की बात करें तो असम जो है, असम की कैपिटल जो है दिसपुर है। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। यहाँ के सीएम जो हैं सर्बानंद सोनोवाल हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं असम के वो हैं जगदीश मुखी। जगदीश मुखी। असम का एक शहर है गुवाहाटी। असम का एक शहर गुवाहाटी है जहाँ 3rd खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम का जो शुभंकर था वह जय और विजय था। जय और विजय। 3rd खेलो इंडिया यूथ गेम की बात करें तो जो 3rd खेलो इंडिया यूथ गेम में जो पहला राज्य था विजेता वह था महाराष्ट्र। कुल 256 पदक जीते थे। दूसरा नंबर का इसमें जो राज्य था वह हरियाणा था और तीसरे पोजीशन पर जो था वह था दिल्ली। दिल्ली था। अगला बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम का ही, तो फर्स्ट खेलो इंडिया यूथ गेम 2018 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। दूसरा सेकेंड खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन 2019 में पुणे में किया गया था और 3rd खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन असम के गुवाहाटी में किया गया और 4th खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन 2021 जनवरी में कहाँ किया जाएगा? पंचकुला हरियाणा में किया जाएगा। अगला जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। भुवनेश्वर में आयोजित किया गया, उड़ीसा के। अगला जो है नागालैंड। नागालैंड की जो राजधानी है वो कोहिमा है। नागालैंड का जो लार्जेस्ट सिटी है वो दीमापुर है। नागालैंड की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। नागालैंड के सीएम हैं नेफ्यू रियो हैं। नागालैंड के जो गवर्नर हैं वो हैं RN रवि। RN रवि। हाल ही में नागालैंड ने 1 नवंबर को अपना 58वां दिवस बनाया है। 1 नवंबर इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1963 को नागालैंड की स्थापना हुई थी। नागालैंड हाल ही में 1 से 5 दिसंबर के बीच हार्नबिल महोत्सव का आयोजन कर रहा है नागालैंड। नागालैंड हार्नबिल महोत्सव को त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। अगला जो है मणिपुर। मणिपुर की जो राजधानी है वो है इम्फाल। मणिपुर के जो सीएम हैं N बीरेन सिंह हैं। मणिपुर के गवर्नर हैं नजमा हेपतुल्ला हैं और मणिपुर में ही है फ्लोटिंग नेशनल पार्क केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क है। अगला जो है मेघालय। मेघालय की कैपिटल जो है शिलांग है। मेघालय के जो सीएम हैं वो कॉनराड संगमा हैं। मेघालय के गवर्नर जो हैं PF श्रीधरन पिल्लई हैं। अगला बात करें, ये चारों स्टेट आपको नज़र आ रहा होगा, ये चारों स्टेट जो हैं इनको ईस्टर्न स्टेट भी कहा जाता है और ये 7 सिस्टर में काउंट किए जाते हैं। यहाँ पास जो है सिक्किम है अपना। यहाँ पास क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। फिर ठीक उसके नीचे नागालैंड है। ठीक इसके नीचे मणिपुर है। ठीक इसके नीचे फिर मणिपुर के नीचे मिजोरम है। मिजोरम के ठीक बगल में त्रिपुरा है और त्रिपुरा के ठीक ऊपर जो है राज्य वो मेघालय है और मेघालय के ठीक ऊपर जो है असम है। ये चारों स्टेट अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और मेघालय और असम को, ये 7 स्टेट को भारत का 7 सिस्टर 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। सिक्किम इसमें इंक्लूड नहीं है। अगला जो है त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा के बीच, त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा को जीरो लाइन भी कहा जाता है। तो ये था दोस्तों दूसरा क्वेश्चन
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा असम हो जाएगा। अगला जो है 3 नंबर का क्वेश्चन वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जितना भी मोस्ट कहा जाए वो उससे भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में एफसीओ की 19वीं मीटिंग की मेजबानी किस देश ने की है? सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 19वीं नहीं होगा, यहाँ पर 20वीं मीटिंग होगा, 20th नंबर की मीटिंग। हाल ही में एफसीओ की 20 नंबर की मीटिंग की मेजबानी किस देश ने की है? ए चीन, बी नेपाल, सी भारत या डी अफगानिस्तान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अपना देश भारत। जी हाँ, एफसीओ का जो 20 नंबर का मीटिंग है वह भारत में हेल्ड हुई है। गवर्नर ऑफ हेड या मिनिस्टर ऑफ हेड्स की मीटिंग भारत में संपन्न हुई है और ये भारत में पहली बार एफसीओ का शिखर सम्मेलन का बैठक था। एफसीओ की बात करें तो एफसीओ का जो फुल फॉर्म होता है वो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है और एफसीओ की जो स्थापना हुई थी वो 1996 में हुई थी और एफसीओ के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो व्लादिमीर नोरोव हैं और एफसीओ का जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग चाइना में है। एफसीओ के बारे में और देखें तो एफसीओ की जब इसकी स्थापना हुई थी 1996 में तो इसमें केवल 5 देश थे और वो कौन कौन से देश थे? किर्गिस्तान था और दूसरा था तुर्कमेनिस्तान था और तीसरा था कजाकिस्तान था, चौथा था चाइना था और पांचवा जो था रसिया था। अगला जो देश आया 6ठा नंबर का एफसीओ का सदस्य बना वह था उज्बेकिस्तान और 7वां नंबर और 8वां नंबर दोनों एक साथ बने। अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों एफसीओ के सदस्य 2017 में बने थे। अगला जो है एफसीओ के बारे में ही बात करें तो वर्तमान में कितने देश आ गए एफसीओ में? 8 देश हैं वर्तमान में। एक एक करके इनकी बात कर लेते हैं। तो एफसीओ का जो पहला देश है वो है चाइना की जो राजधानी है वो बीजिंग है। चाइना के जो राष्ट्रपति हैं जी जिनपिंग है और यहाँ की जो करेंसी चलती है युआन एंड रेनमिनबी चलती है। युआन को देखा जाए तो आईएमएफ की मुद्रा जो है आरडीएक्स या एक्सडीआर उसमें शामिल है। अगला जो देश आता है वो आता है रूस। रसिया की कैपिटल जो है मॉस्को है और यहाँ की करेंसी जो चलती है रशियन रूबेल। 2034 तक यहाँ के जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रहेंगे। अगला जो आता है देश 3rd नंबर का वो है कजाकिस्तान की राजधानी देखें तो वो थी पहले अस्ताना, लेकिन अभी हाल ही में बदल करके इसकी राजधानी जो कर दी गई है नूर सुल्तान बदल करके कर दी गई है। नूर सुल्तान भारत के नूर सुल्तान नाम का एक व्यक्ति था जो कजाकिस्तान का पहला राष्ट्रपति था, उन्हीं के नाम पर अस्ताना का नाम बदल करके नूर सुल्तान कर दिया गया है। यहाँ की जो करेंसी चलती है वो टेंगे चलती है, टेंगे। अगला जो 4th नंबर का है वो किर्गिस्तान है। किर्गिस्तान एफसीओ का जो है 4थे नंबर का सदस्य है। किर्गिस्तान की राजधानी देखें तो यहाँ बिश्केक है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है और यहाँ करेंसी फोम चलती है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट कि जो एफसीओ की 19वीं बैठक थी 2019 में वो किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में हुई थी। अगला जो है 5th नंबर का देश वो है तजाकिस्तान। तजाकिस्तान की राजधानी है दुफनबे और यहाँ चलती है फोमनी चलती है यहाँ। अगला जो है 6ठा नंबर का देश वह है उज्बेकिस्तान है। यहाँ की करेंसी जो यहाँ की जो कैपिटल है वो ताशकंद है और ताशकंद में ही हमारे प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी का मृत्यु हुई थी, एकमात्र राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु विदेश में हुई थी। यहाँ जो करेंसी चलती है वो फोम चलती है। अगला जो है 7th नंबर का वह है पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की जो करेंसी है वो पाकिस्तानी रुपया है। पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं वो आरिफ अलवी, पाकिस्तान के पीएम है इमरान खान और पाकिस्तान की करेंसी जो है पाकिस्तानी रुपया। अगला जो है अपना देश 8th नंबर का देश है जो अपना देश इंडिया के बारे में तो आप जानते ही हैं। और यह कब सदस्य बना एफसीओ का?
2017 में पाकिस्तान के साथ। अगला जो फैक्ट है एफपीओ से ही, भारत मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, भारत एफपीओ की 20वीं वर्षगांठ पर भारत न्यू दिल्ली में एफपीओ फूड फेस्टिवल का आयोजन करेगा 2021 में अपना देश भारत। अगला जो है देख लेते हैं, चीन के बारे में देख लिए हैं, नेपाल के बारे में आगे देख लेंगे। अफगानिस्तान की जो प्रेसिडेंट हैं वो अशरफ गनी हैं। अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो काबुल है और अफगानिस्तान की संसद का जो पार्लियामेंट का नाम है वो शूरा है। अगला जो 4th नंबर का क्वेश्चन है वह है, हाल ही में किस मंत्री द्वारा फिट इंडिया स्कूल वीक कार्यक्रम का दूसरा संस्करण लॉन्च किया गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा रमेश पोखरियाल या नरेंद्र सिंह तोमर या किरण रिजिजू या कि संतोष गंगवार। तो इसका जो राइट आंसर होगा किरण रिजिजू। पहले नंबर पे है रमेश पोखरियाल निशंक, पूर्व में ये एचडीआई मिनिस्टर, मानव संसाधन विकास मंत्री, लेकिन हाल ही में एचडीआई मिनिस्ट्री का नाम बदल करके एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। तो वर्तमान में जो रमेश पोखरियाल निशंक है वो एजुकेशन मिनिस्ट्री हैं और इनका जो संवैधानिक क्षेत्र है वो हरिद्वार उत्तराखंड है। एजुकेशन मिनिस्ट्री, तो एजुकेशन जो है हाल ही में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है किसकी सिफारिश में, के कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश में। और पहली जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1968 में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में, उस समिति के कौन थी, कोठारी आयोग समिति पर आई थी। अगला जो है 2nd नंबर पर नरेंद्र सिंह तोमर सेंट्रल एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं और इनके पास अतिरिक्त प्रभार है फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हैं। फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री जो थी पूर्व में वो हरसिमरत कौर बादल के पास थी, और लेकिन हाल ही में हरसिमरत कौर बादल जी ने कृषि बिल का विरोध करते हुए इस्तीफा दे दिया है। तो वर्तमान में इसकी जो मिनिस्ट्री है नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास है। नरेंद्र सिंह तोमर जी की जो संवैधानिक क्षेत्र है वो मुरैना मध्य प्रदेश है। अगला बात करें, जो हरसिमरत कौर बादल जिन्होंने इस्तीफा दिया है उनकी संवैधानिक क्षेत्र कौन सा था, वो था भटिंडा पंजाब था। किरण रिजिजू सेंट्रल स्पोर्ट मिनिस्टर हैं और इनका जो संवैधानिक क्षेत्र है अरुणाचल वेस्ट है। अगला जो है संतोष गंगवार सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री हैं, श्रमिक रोजगार मंत्री हैं और इनका जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो बरेली उत्तर प्रदेश है। तो दोस्तों ये इस प्रकार के हम पूरे ऑप्शन के साथ खेल रहे हैं, बेहतर जानकारी क्रिएट कर रहे हैं, तो होप आपको अच्छा लग रहा होगा। अगला आज का जो क्वेश्चन है स्टैटिक के साथ भी हम कवर कर रहे हैं। हाल ही में ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर इंडिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार एशिया का कौन सा देश भ्रष्टाचार में सबसे ऊपर है? तो इसका जो राइट आंसर है इंडिया, अपना देश भ्रष्टाचार में सबसे ऊपर है ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर एशिया रिपोर्ट के अनुसार। और यह रिपोर्ट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया गया है और भारत 46% इसमें भ्रष्टाचार है अपने भारत में, और सबसे ऊपर है, सबसे कम भ्रष्ट राज्य जो है 4% केवल, वो है जापान। अगला जो है 6 नंबर का वो है, हाल ही में एशियाई यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में सिंगापुर ने टॉप किया है। भारत की किस संस्थान ने इस रैंकिंग में टॉप किया है? तो इसका जो राइट आंसर है आईआईटी बॉम्बे या मुंबई। आईआईटी बॉम्बे एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 37वें नंबर पर है और भारत में 1st नंबर पर है। इसमें एशियाई यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो 1st पर है यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर 1st स्थान पर है। सिंगापुर के बारे में बात करें तो भारत में एफडीआई सबसे ज़्यादा कहाँ आता है, किस देश से आता है? सिंगापुर से, और 2nd इंडिया से आता है। सिंगापुर की राजधानी जो है सिंगापुर सिटी है और यहाँ के जो करेंसी है सिंगापुरियन डॉलर है। अगला जो है 7th नंबर का विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक 2020 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर किसको घोषित किया गया है? ए दिल्ली, बी लाहौर, सी रियो डी जेनेरियो, डी जकार्ता। इसका जो राइट आंसर है लाहौर, पाकिस्तान का लाहौर शहर विश्व गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। लाहौर की बात करें तो लाहौर अधिवेशन आपको याद होगा 1929 में
और इसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, प्रधानमंत्री जो है। रियो डी जेनेरियो की बात करें तो रियो डी जेनेरियो जो है यहाँ हाल ही में 2016 का जो है समर ओलंपिक्स खेला गया था रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। और 2020 का 2021 में ओलंपिक होगा, समर ओलंपिक, वह होगा टोक्यो में। और 33 नंबर का जो ओलंपिक्स होगा वो 2024 फ्रांस पेरिस में होगा। अगला जो 34 नंबर का ओलंपिक्स होगा वो 2028 लॉस एंजलिस अमेरिका में होगा। अगला जो है जकार्ता में हाल ही में 18 नंबर का 2018 में एशियन गेम का आयोजन किया गया। जकार्ता और पोलैंड में इंडोनेशिया की राजधानी। इसके जो शुभंकर थे भिन्न भिन्न अतुंग और काका था। 18वें एशियन खेल में जो ध्वजवाहक खिलाड़ी थे वो भाला फेंक खिलाड़ी जेवेलियन थ्रो नीरज चोपड़ा थे। और इसमें जो ध्वजवाहक खिलाड़ी थे समापन के समय वो रानी रामपाल थी। ये हॉकी से संबंधित हैं। अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर का, हाल ही में किस राज्य ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लॉन्च की है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान या डी उड़ीसा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों, इसमें थोड़ा यूपी की जगह है, आप गोवा कर लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा गोवा होगा। गोवा की राजधानी देखें तो इसकी पणजी इसकी राजधानी है, जो कि मांडोवी नदी के किनारे बसा हुआ है। गोवा की ही बात करें तो गोवा के जो सीएम हैं वो प्रमोद सावंत हैं। और गोवा के जो गवर्नर हैं हाल ही में बने हैं वो भगत सिंह कोश्यारी। गोवा के जो पूर्व सीएम थे मनोहर पारिकर, उनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 9 वो है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्य सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा अमिताभ चौधरी। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्य सचिव जो नियुक्त किए गए हैं वो हैं अमिताभ चौधरी। छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ के जो सीएम हैं वो हैं भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ के जो गवर्नर हैं वो अनसुईया उइके हैं। छत्तीसगढ़ में एक है बीजापुर 2020 के अक्षांशी जिला डेल्टा रैंकिंग में बीजापुर छत्तीसगढ़ का टॉप पर रहा है। छत्तीसगढ़ में ही है इंद्रावती नेशनल पार्क और खिंगर घाटी नेशनल पार्क है। इंद्रावती डैम की बात की जाए तो इंद्रावती जो डैम है वो कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा ने हाल ही में एक कृषि महोत्सव का आयोजन किया है जिसका नाम है नुआखाई जोहार महोत्सव का आयोजन छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में ये एक कृषि महोत्सव है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के हाल ही में इंदिरा वन मित्र योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। और शहीद महेंद्रा तेंदुपत्ता संग्राहक योजना छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। छत्तीसगढ़ में ही अबुझ मारिया जनजाति एवं हालवा जनजाति निवास करती है। छत्तीसगढ़ का जो एक नृत्य है, फेमस नृत्य, वो मड़ई नृत्य है। मड़ई नृत्य छत्तीसगढ़ में किया जाता है। अगला जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट, छत्तीसगढ़ में देश का फर्स्ट लोक अदालत कहाँ खोला गया है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो रायपुर है। और रायपुर छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय बिलासपुर में है। और छत्तीसगढ़ की जो नया रायपुर है उसका नाम बदल करके अटल नगर रखा गया है। तो ये था दोस्तों छत्तीसगढ़ से संबंधित। अगला जो क्वेश्चन है 10th नंबर का, हाल ही में स्पैरोथेफका नाम की नई प्रजाति शोधकर्ताओं द्वारा बेंगलुरु में खोजी गई, यह किससे संबंधित है? ए चिड़िया, बी मेढक, सी सांप या डी मकड़ी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मेढक होगा। मेढक का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो राना टेग्रिना होता है और यह उभयचर वर्ग में आता है। अगला जो है 11th नंबर का, पीएम मोदी हिज गवर्नमेंट स्पेशल रिलेशनशिप विथ
फिक्फ फिक नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? हरदीप पुरी और प्रकाश जावड़ेकर, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा उपयुक्त दोनों, ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा उत्पादित किया गया है यह बुक। अगला जो है क्वेश्चन 12th नंबर का, हाल ही में केंद्र सरकार ने नई संसद भवन के निर्माण के लिए कितने सदस्य टीम का गठन किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 सदस्य। ओम बिरला, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला द्वारा सिफारिश की गई और इसके लिए केंद्र सरकार ने 5 सदस्यीय टीम बनाई है नए संसद भवन के निर्माण के लिए। वर्तमान में जो संसद भवन है इसकी बात करें तो 1921 में इसकी जो फाउंडेशन की गई थी नए संसद भवन को, और 1927 में इसे बना दिया गया। इसके जो डिजाइनर थे वो थे एडविन लुटियंस व हार्वर्ड बेकर था इस संसद भवन के निर्माता, और 1927 में इसका उद्घाटन तत्कालीन वायसराय उस समय के लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया था। नया संसद भवन जो है इसकी जो लागत है वो बताई गई है लगभग 900 करोड़, और इसका जो निर्माण किया जा रहा है टाटा इंस्टीट्यूट या टाटा इंडस्ट्रीज द्वारा इस भवन का निर्माण किया जा रहा है। इस भवन का निर्माण काल पूरा हो जाएगा 2022 में। 2022 में इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। अगला जो है 13th नंबर का, हाल ही में जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा पहला आभासी आदि महोत्सव 2020 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? A कर्नाटक, B दिल्ली, C मध्य प्रदेश या D बिहार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में 2020 का आदि महोत्सव वर्चुअली आयोजन किया गया है। 2019 का आदि महोत्सव कहाँ किया गया था? लखनऊ यूपी में किया गया था। मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो एमपी के जो सीएम हैं वो शिवराज सिंह चौहान हैं। एमपी के जो गवर्नर हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल, और यूपी के भी गवर्नर हैं। एमपी के बारे में बात करें तो एमपी की जो राजधानी है भोपाल में ही फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक भोपाल में, और भारत का सबसे स्वच्छ राजधानी भोपाल को घोषित किया गया। नेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस 2020 का आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया। अगला जो है मध्य प्रदेश से ही संबंधित, मध्य प्रदेश का जो है इंदौर डिस्ट्रिक्ट कोविड-19 के दौरान ड्रोन के द्वारा सिटी को सैनिटाइज करने वाला भारत का जो पहला शहर है वो इंदौर है। इंदौर 2020 में हरदीप सिंह पुरी द्वारा स्वच्छता रैंकिंग जारी की गई, जिसमें टॉप पर था इंदौर, और सेकेंड नंबर पर था सूरत, और थर्ड नंबर पर था नवी मुंबई। भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर बना है। अगला जो है मध्य प्रदेश से ही, मध्य प्रदेश सरकार ने अभियान शुरू किया है कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना, जीवन शक्ति योजना, जीवन अमृत योजना। अगला जो है रोको टोको अभियान, एक संकल्प, बुजुर्गों के नाम, FIR आपके द्वार, यह योजना। अगला जो है रोजगार सेतु योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। थैंक यू मॉम कार्यक्रम। अगला जो है चरण पादुका अभियान, एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया। किल कोरोना अभियान। अगला जो है ये सब मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। मध्य प्रदेश से ही बात करें तो मध्य प्रदेश हाल ही में गौ कैबिनेट मंत्रालय बनाने की मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश में हाल ही में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को शुरू करने वाला पहला राज्य जो है मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश से भी बात करें तो
विलेज को ड्रोन के माध्यम से मैपिंग करने वाला भारत का जो पहला राज्य है मध्य प्रदेश है। अगला जो है मध्य प्रदेश ने अपने सभी स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना को पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है। मध्य प्रदेश मिड डे मील राशन प्रदान करने वाला जो भारत का पहला राज्य बना है वह मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में ही नर्मदा महोत्सव आयोजित किया गया। कहाँ? अमरकंटक में। और अमरकंटक से ही नर्मदा नदी निकलती है जिसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है और यहीं से सोन नदी निकलती है। नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में लंबाई 1024 किलोमीटर है और इसी के किनारे ये लास्ट में जाकर गुजरात के खंबात की खाड़ी में मिल जाती है नर्मदा नदी और इसी के किनारे नर्मदापुरम जिले में स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी है, वर्ल्ड टालेफ्ट स्टैचू, जिसकी ऊंचाई जो है 182 मीटर है और इसके जो डिजाइनर थे राम वंजी फुतार थे स्टैचू ऑफ यूनिटी के। और इस स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण लॉरेंस एट टुब्रो कंपनी के द्वारा किया गया है। मध्य प्रदेश में हाल ही में नर्मदा महोत्सव के अलावा ओरछा महोत्सव का आयोजन किया गया है। मध्य प्रदेश में ही मिर्च महोत्सव का आयोजन किया गया है खरगोन डिस्ट्रिक्ट में और जिसके जो वो था शुभंकर था वह मिर्च काका था। मध्य प्रदेश में हाल ही में मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया है और मांडू को मध्य प्रदेश का सिटी ऑफ जॉय भी कहते हैं। मध्य प्रदेश में ही तानसेन महोत्सव का आयोजन किया गया है और 2019 का तानसेन अवार्ड विद्याधर व्यास को दिया गया है। अगला जो है खजुराहो महोत्सव मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। मध्य प्रदेश के बारे में और देखें तो मध्य प्रदेश ई व्हीकल रजिस्ट्रेशन लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अगला जो है मध्य प्रदेश के बारे में स्टैटिक कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, फॉफिल, सतपुड़ा और वन बिहार, संजय और कूनो नेशनल पार्क सभी कहाँ लोकेटेड हैं? मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है वो कान्हा नेशनल पार्क है, 940 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर है और ये एशियन एक सिंग वाले गेड़े के लिए प्रसिद्ध है। 12 फिंगा के लिए प्रसिद्ध है। अगला जो है बिहार राज्य के बारे में देख लेते हैं। तो बिहार के बारे में देखते हैं तो बिहार की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 12 मार्च 1912 को की गई थी। बिहार की जो राजधानी है वह है पटना। बिहार की राजधानी पटना है और यहाँ के सीएम हाल ही में बने हैं नीतीश कुमार बने हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं फागू चौहान है और हाल ही में बिहार में चुनाव हुआ है तो यहाँ के जो डिप्टी सीएम बनी हैं वो रेणु देवी हैं और बिहार की पहली महिला डिप्टी सीएम रेणु देवी हैं। ये इनका जो विधानसभा वैधानिक क्षेत्र है वो है बतिया से हैं। इनका वैधानिक क्षेत्र जो है बतिया से हैं। यही है तारा किशोर जो दूसरे डिप्टी सीएम बने हैं इनका जो वैधानिक क्षेत्र है कटिहार बिहार से है। अगला जो है बिहार के बारे में ही, यहाँ जाटिन नृत्य यहाँ का जो फेमस नृत्य है और यहाँ ही विदेशिया नृत्य बिहार का जो है फेमस है। बिहार में ही महाबोधि टेम्पल भी बिहार के बोधगया में है। अगला जो है बिहार संबंधित 2019 का बिहार एक्सीलेंस अवार्ड से पीयूष जायसवाल को सम्मानित किया गया। अगला जो है भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र बिहार में स्थापित किया गया। बिहार के भागलपुर में स्थापित किया गया। प्यार का पौधा बिहार से ही संबंधित है। प्यार का पौधा अभियान बिहार के द्वारा चलाया गया। तो ये था दोस्तों 93 नंबर का। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। दिल्ली के बारे में देख लें तो भारत का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में स्थापित किया गया। आज का जो 14th नंबर का है, हाल ही में बाटा की ग्लोबल सीईओ के रूप में नियुक्त होने वाली पहले भारतीय कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है संदीप कटारिया। इंद्रमणि बाटा जो एक फूज कंपनी है, इसका जो
हेडक्वार्टर है वो लाजन स्विट्जरलैंड में है। तो इसके जो पहले भारतीय सीईओ हैं संदीप कटारिया, और अगला जो है इंद्रमणि पांडे, भारत की तरफ से संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि हैं इंद्रमणि पांडे। और जो है अरविंद कृष्णा, वो IBM के सीईओ हैं। गीता गोपीनाथ IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। अगला जो है लास्ट क्वेश्चन वो है हाल ही में किसने नेपाल भारत की सहयोग से निर्मित 3 स्कूलों का उद्घाटन किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन श्रृंगाला। ये जो विदेश सचिव हैं इन्होंने ही भारत की सहायता से नेपाल में निर्मित गोरखा जिले में 3 स्कूलों का उद्घाटन किया है। भारत और नेपाल एक भारत का राज्य है। के उत्तराखंड प्लस नेपाल के बीच में काला पानी डिस्प्यूट चल रहा है, और ये काला पानी जो है महाकाली या शारदा या काली नदी पर स्थित है। वो नेपाल और उत्तराखंड के बीच में ही एक पंच परमेश्वर जल विद्युत परियोजना है जो 540 मेगावाट की विद्युत उत्पादित करता है। इसमें भी विवादित चल रहा है। नेपाल सरकार द्वारा नेपाल का जो सेना का प्रमुख मानद पदक है उससे मान्यता प्रदान की गई है मनोज मुकुंद नरवणे को, जो 28 नंबर के थल सेना प्रमुख हैं भारत के। एस जयशंकर फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। अजीत डोभाल जो हैं NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का 3 दिसंबर का आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।